खुश आमदीद। आज हम चार्ली और प्रिंसेस अलारा की कहानी देखने वाले हैं। जादुई पॉकेट वॉच। आइए इसे मिलकर देखते हैं। कोयले की धूल और धुएं से भरे एक उदास शहर में चार्ली नाम का एक लड़का रहता था। दिन भर वह कोयले की फैक्ट्री में काम करता, अपने सौतेले पिता की सख्ती और दो सौतेले भाइयों के तानों के बीच। इसे तो देखो, ना निकम्मा है, अभी रोने लगेगा। हर दिन उसे यह एहसास दिलाया जाता कि उस जैसे लड़कों के लिए सपने देखना मना है। लेकिन रात होते ही जब फैक्ट्री की रोशनियां बुझ जाती, चार्ली एक पुरानी छोड़ी हुई घड़ी की मीनार में मोमबत्ती की रोशनी में पड़ता था। एक शाम पूरा शहर हलचल में आ गया। सुनहरे गुब्बारे आसमान में तैर रहे थे और लाउडस्पीकरों की आवाज हर तरफ गूंज रही थी। चार्ली की आंखों में चमक आ गई, लेकिन वह जानता था यह दुनिया उसके लिए नहीं है। फिर भी वह मानता था कि ज्ञान उसे कोयले से कहीं ऊपर ले जा सकता है। उस रात उसने फर्श के नीचे छुपा एक छोटा सा डिब्बा निकाला। कुछ सिक्के, कुछ पुराने नोट, यही उसकी सारी जमा पूंजी थी। ज्यादा नहीं, मगर एक कोशिश के लिए काफी। अगली सुबह चार्ली बाजार गया। सस्ता स्लेटी कपड़ा, साधारण बटन और धागा खरीदा। न कोई शान, न कोई आराम, बस मेहनत। वह घड़ी की मीनार में दिन रात काम करता रहा। कभी सिलाई बिगड़ती, कभी कपड़ा कट जाता, मगर उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसके सामने एक सूट था, मगर उसका अपना। कपड़े फटे पड़े थे, उसका सपना टूट चुका था। चार्ली जमीन पर बैठ गया और पहली बार दिल खोलकर रोया। जब वह फैक्ट्री लौटा, तभी अंधेरे से एक आवाज आई। एक बूढ़ा आदमी सामने आया, जिसकी आंखों में वक्त से पुरानी समझदारी थी। उसने अपनी छड़ी घुमाई और रोशनी फैल गई। चार्ली बदल चुका था। अब उसके शरीर पर शानदार लाल सूट था और हाथ में एक सुनहरी पॉकेट वॉच। याद रखना, 11 बजते ही तुम्हें यहां से जाना होगा। दौड़ जाना और पीछे मत देखना। चार्ली ने सिर हिलाया। उम्मीद फिर से जिंदा हो गई। उस रात महल रोशनी से जगमगा रहा था। चार्ली महल में दाखिल हुआ। चारों तरफ झूमर चमक रहे थे और संगीत हवा में बिखरा हुआ था। वहीं चार्ली की मुलाकात प्रिंसेस एलारा से हुई। पहली बार चार्ली को लगा कि कोई उसे सच में देख रहा है। तुम दूसरों से मुख्तलिफ लगते हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ अपना मकाम पा सकूंगा। अचानक चार्ली ने समय देखा। 11 बज गए। मुझे अब जाना होगा। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। चार्ली घबरा गया। वह महल की सीढ़ियों से तेजी से नीचे दौड़ा। दौड़ते हुए उसकी पॉकेट वॉच की जंजीर टूट गई और जमीन पर गिर गई। बालकनी से प्रिंसेस एलारा ने चार्ली को दूर जाते देखा और नीचे गिरी टूटी हुई जंजीर भी। अगली सुबह हो चुकी थी। चार्ली फिर से कोयले की फैक्ट्री के पास खड़ा था। जादू खत्म हो चुका था। उसके पास सिर्फ पॉकेट वॉच रह गई थी, क्योंकि वह अधूरी थी। आपकी मदद चाहिए। मुझे उस शख्स को तलाश करना है जिसकी ये जंजीर है। यकीनन, मैं आपको उसे ढूंढने में मदद करूंगा। वे दोनों पूरे शहर में निकल पड़े। बाजार, गलियां, फैक्ट्रियां। क्या आप में से किसी ने ऐसे शख्स को देखा है जिसके पास इस जंजीर के साथ जुड़ी एक पॉकेट वॉच हो? नहीं हजूरे वाला, कोई मसला नहीं, हम इसे ढूंढ लेंगे। मेरा ख्याल है ये जंजीर आपकी है ना? जी हाँ, ये मेरी ही है। ये आपने महल में गिरा दी थी। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ सच जानने में। एलारा ने जंजीर आगे बढ़ाई। वह पॉकेट वॉच में बिल्कुल ठीक फिट हो गई। शाही सलाहकार ने कहा, तुम इसके लिए तैयार हो एलारा? पूरी सल्तनत तुम्हारे साथ है। एलारा ने नरमी से कहा, मेरा दिल उसे कब का चुन चुका था, मेरा दिमाग बाद में समझ पाया। चार्ली, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम मेरी जिंदगी के साथी बनकर हर हाल में मेरे साथ खड़े रहोगे? हाँ। दिलो जान से मैं तुम्हें चुनता हूँ, आज भी, कल भी और अपनी जिंदगी के हर लम्हे में। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये पोशाक सिर्फ कपड़ा नहीं, ये एक निशान है। चार्ली ने कहा, मैं इसे इज्जत और शुक्रगुजारी के साथ पहनूंगा। महल के बड़े हॉल में रोशनी और जश्न के बीच चार्ली और प्रिंसेस एलारा एक साथ खड़े थे। एलारा ने सफेद पोशाक पहनी थी और चार्ली गर्व से खड़ा था।
क्या तुम शहजादी एलारा को अपनी बीवी के तौर पर कबूल करते हो? मैं कबूल करता हूँ पूरे दिल के साथ। मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहने का वादा करता हूँ। शहजादी एलारा, क्या तुम चार्ली को अपना शौहर कबूल करती हो? मैं कबूल करती हूँ और वादा करती हूँ कि मैं उसे हमेशा दिलो जान से मोहब्बत करूंगी। मैं तुम दोनों को पति पत्नी घोषित करता हूं। अब आप प्यार के साथ दुल्हन को बोसा दे सकते हैं। शादी के बाद चार्ली और प्रिंसेस एलारा ने प्रेम, हंसी और खुशियों से भरी जिंदगी शुरू की। कोयले की फैक्ट्री से महल तक के सफर ने चार्ली को यह सिखाया कि साहस, नरमी और खुद पर विश्वास सपनों को हकीकत बना सकते हैं और वे हमेशा खुशी से रहने लगे। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि उम्मीद, जादू और दयालुता अंधेरे समय में भी रास्ता रोशन कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम इसे लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप शहजादी एलारा की कहानी आगे देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट